मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम मां गंगा के तट पर यहां बैठे हैं। आपने इतना सुंदर आयोजन किया है। हम लोग ऋषिकेश जो है अंतर्राष्ट्रीय योग की राजधानी है। हम लोगों को यहां पर आज तक भी, हमारे यहां पर मां गंगा का तट भी है, हमारे यहां पर बड़े बड़े घाट भी हैं, मठ मंदिर शिवालय भी हैं, सारी तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर हैं। लेकिन आज ये सिर्फ जो नाम है, ये नाम बन के रह गया है कि ऋषिकेश योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है। हमारे यहाँ जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल वीक आयोजित किया जाता है, वो आज भी मुनि की रेती में आयोजित किया जा रहा है। ये ऋषिकेश के हिस्से के, जो ऋषिकेश के लोगों के साथ, यहाँ के व्यापारियों के साथ ये छल किया जा रहा है। वो हमारा यश है, वो हमारे हिस्से का यश है कि वो ऋषिकेश में आयोजित होना चाहिए। देखिए उससे होगा क्या, हमारे यहाँ पे डिग्री कॉलेज ऋषिकेश में योगा का प्रशिक्षण दिया जाता है, बाकायदा उनके लिए डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं। हमारे जयराम आश्रम के द्वारा योगा कॉलेज संचालित किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे तमाम इंस्टीट्यूट हैं। 155 देशों से ज्यादा साधक आते हैं जो यहाँ पर योग की साधना करते हैं। वो जब आयोजन यहाँ पर होगा तो हमारे ऋषिकेश का व्यापार बढ़ेगा। हमारे जिस तरीके से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा एक जोन बना दिया गया है भागीरथी नदी पर, हमारे यहाँ ऑलरेडी झील बनी हुई है बैराज में, और वहां पर इस तरीके का, जैसे मुनि की रेती तपोवन में आज हमारा राफ्टिंग के काम का बहुत बड़ा वहां पर स्तर पर होता है, उसी तरीके से हमारे ऋषिकेश के युवाओं के लिए यहाँ पर हम लोग एक वाटर स्पोर्ट्स का जोन बनाकर उसमें जेट स्पीड बोट, वहां पे वाटर स्कूटर का हम लोग यहाँ पर अपना उसको करवाने के लिए काम करेंगे, जिससे कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सके। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नगर निगम के द्वारा करवाया जाता है। देखिए नगर निगम के काम क्या है कि आपका सड़क की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, आपका स्ट्रीट लाइट्स की, आपका ये कूड़ा की व्यवस्था करना, आपकी सीवरेज की समस्याओं का निस्तारण करना। तो ये नगर निगम के मूल काम है। नगर निगम कोई ऐसा नहीं करता, नगर निगम की ड्यूटी है ये इन कामों को करना। तो जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर जिस तरीके की ये वसूली एक जो शुरू करी गई है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो घरों से है, वो पूरी तरीके से बंद की जाएगी। और कूड़ा कलेक्शन का जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की, नगर निगम अपनी ड्यूटी अपने आप निभाएगा। गंगा कॉरिडोर योजना जो हरिद्वार और ऋषि की, हमें इस योजना को पूरा करने के लिए आप अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें। तो ये जो एक योजना है, आज हरिद्वार का पूरा जनमानस, अपर रोड, लोअर रोड, मोती बाजार, ये तमाम जितना भी हर की पौड़ी से लेकर और वहां पर अपर बाजार तक है, तमाम लोग, तमाम व्यापारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो सेम जिस तरीके का माहौल हरिद्वार में है, वो सेम ऋषिकेश के अंदर होने जा रहा है। अभी चूंकि ये यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से ये अभी इन्होंने कोई इसमें कार्रवाई शुरू नहीं की। और यहाँ पर ये तमाम जो हमारा इस त्रिवेणी घाट का जो एरिया है, जो हमारे यहाँ के मठ मंदिर शिवालय हैं, यहाँ के बड़े बड़े आश्रम हैं, यहाँ के जो पुराने बाजार हैं, जो पुराने मुख्य बाजार हैं, उन तमाम बाजारों में बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले यहां पर आकर जो एजेंसी, बताया जा रहा है कि गुजरात की कोई एजेंसी है जो इसके लिए हायर करी गई है, और उन्होंने यहां पर आज तक भी सिर्फ एक बार आकर इसमें उस एजेंसी ने केवल वो यहां पर अपना घूमने के लिए आए थे, और उसके बाद उन्होंने एक बार भी अभी तक किसी व्यापारियों के साथ या उस प्लान को डिस्प्ले नहीं करा है। तो मेरी प्राथमिकता यह है कि पहले वो, अगर कोई इस तरीके का काम यहां पर होना है गंगा कॉरिडोर योजना का, वो यहां पर आए, यहां पर अपना उस प्लान को डिस्प्ले करें। यहां पर हमारे व्यापारियों से, हमारे छोटे चाहे फर्ड रेडी ठेली वाले हैं, चाहे हमारे पुराने दुकानदार हैं, हमारे व्यापार मंडल हैं, उनसे आपत्ति मांगे, अपने प्लान को बताएं, उनसे आपत्ति मांगे, उनकी जो आपत्तियां होंगी उनका निस्तारण करें। उसके बाद यहां पर कोई प्लान लागू करा जाएगा। उससे पहले अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से ये मौका मिलता है कि मैं इस मेयर की सीट पे आऊं, तो मैं कह रहा हूं, मैं आपके भरे मंच से आज ये बात कह रहा हूं और लाइव आके कह रहा हूं कि एक कील भी नहीं उखड़ने दूंगा। हमारी केंद्र सरकार की एक स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, योजना है, उसको आज तक भी यहां पर लागू नहीं किया गया। ये दम भरते हैं 3 इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन वो जो स्ट्रीट वेंडर जो योजना है उसको अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाई? कौन से इंजन में तेल नहीं था या कौन से इंजन ने उनको रोका हुआ था? वो क्यों नहीं उनके लिए, छोटे व्यापारियों के लागू हो पा रही है अभी तक? तो जो स्ट्रीट वेंडर जो जोन है, जिस तरीके से आपका देहरादून रोड पर बनाया गया है, उसी तरीके से ऋषिकेश में जो निगम की संपत्तियां हैं, जो निगम के अधिकार क्षेत्र में जो जगह है, वहां पर जरूरत है उस स्ट्रीट वेंडर जोन को बनाने की, जिससे कि जो गरीब व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, वो सुरक्षित रहकर बिना डरे अपने काम को कर सके। ये